मजबूत परिवारों में फर्म, निष्पक्ष नियम और दिनचर्या। फर्म और निष्पक्ष पारिवारिक नियम परिवार के सभी लोगों को जानते हैं कि क्या अपेक्षित है और कैसे व्यवहार करना है। नियम आपके परिवार के सदस्यों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हैं। प्रभावी नियम स्पष्ट कथन है कि आपका परिवार अपने सदस्यों की देखभाल और उपचार कैसे करना चाहता है। नियमों के बारे में बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें सुनें। उदाहरण के लिए, एक नियम जो शारीरिक रूप से एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाने के बारे में है, अधिकांश परिवारों के लिए जरूरी है। आप सुरक्षा, विनम्र, दैनिक दिनचर्या और एक दूसरे के प्रति सम्मान के बारे में नियम भी विकसित कर सकते हैं। जब बच्चों को उचित नियमों वाले परिवारों में पाला जाता है तो वे स्कूल में बेहतर करते हैं और जब वे किशोर होते हैं तो जोखिम भरी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना कम होती है। निष्पक्ष नियम और उचित परिणाम बच्चों को उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली सीमाओं को सीखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, घर पर सीमाएं स्कूल में निम्नलिखित नियमों के साथ बच्चों की मदद कर सकती हैं। दिनचर्या नियमित रूप से नियोजित गतिविधियां हैं जो आप सबसे अधिक दिन करते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन बनाना, कपड़े पहनना, बिस्तर पर जाना इत्यादि। ये गतिविधियां आपके घर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। दिनचर्या यह भी बताती है कि आपका बच्चा आपके परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वो आपकी साझा मान्यताओं और मूल्यों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं और अपने परिवार में अपनेपन और एकजुटता की भावना पैदा कर सकते हैं। जब आपके परिवार के जीवन में अन्य तनाव होते हैं तो वे पूर्वानुमान और स्थिरता की भावना पैदा करते हैं। परिवार के नियम और दिनचर्या बनाने के लिए टिप्स। परिवार के नियम और दिनचर्या बनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने बच्चों को कार्यों और कामों में शामिल करें और उसे काम करने में मदद करें जो आपके परिवार में करता है। इससे उन्हें पारिवारिक जीवन में योगदान देने का एहसास होता है। अपने बच्चे को पारिवारिक नियम बनाने और पारिवारिक आयोजनों की योजना बनाने में शामिल करने के लिए नियमित पारिवारिक बैठकें करें। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे ही दिनचर्या और नियम अपनाने लगते हैं। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना आपके बच्चे को बाद में सोने या कर्फ्यू देना या सप्ताह में एक रात उसे रात का भोजन करने देना। जैसा कि आपका बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, आप समझा सकते हैं कि अतिरिक्त स्वतंत्रता अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ जाती है। मजबूत परिवारों में अच्छा संवाद। एक दूसरे का समर्थन करने वाले परिवार अच्छी और बुरी चीजों के बारे में अच्छी तरह से संवाद करते हैं। यह उन्हें एक साथ मनाने की अनुमति देता है जब समय अच्छा होता है और समय कठिन होने पर समस्याओं के बारे में बात करने के लिए। आपके परिवार में अच्छा संवाद है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना और इसलिए सभी को सुनने का मौका मिलता है कि वे कैसा महसूस करते हैं। बच्चों को उन शब्दों को सीखने में मदद करता है जो उनके विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए वे जानते हैं कि उन्हें कैसे मांगना है, कि उन्हें क्या चाहिए या क्या चाहिए। वास्तव में सभी प्रकार की चीजों के प्रति संवेदनशील तरीके से सुनना और जवाब देना, न केवल अच्छी चीजें या अच्छी खबरें, बल्कि गुस्सा, शर्मिंदगी, उदासी या डर भी। परिवार के किसी सदस्य की समस्या को सुनकर और बिना सोचे समझे आपको समस्या का समाधान करना होगा या सलाह देनी होगी। समस्या होने पर बातचीत करना और समझौता करना सीखना। इसलिए हर किसी को उस चीज का हिस्सा मिलता है जो वे चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज और एक्शन के साथ साथ
शब्दों पर भी ध्यान देना। अच्छा संवाद बनाने के लिए टिप्स। आपके परिवार में अच्छा संवाद बनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। जब आप अपने बच्चे या साथी से बात करना चाहते हैं तो आप उसे रोकने की कोशिश करें और अपना पूरा ध्यान दें। यदि आप अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकते तो दूसरे व्यक्ति को यह बताएं कि आप कब कर सकते हैं। अपने बच्चे के लंच बॉक्स में एक नोट छोड़ दें ताकि वह जानता हो कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। टीवी के साथ टेबल पर परिवार के भोजन को जितनी बार संभव हो साथ रखें। यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं को साझा कर सकते हैं। जब भावनाएं अधिक चलती हैं तो अपने बच्चे से बात करें कि वह क्या महसूस कर रही हैं और उससे पूछें कि उसे क्या चाहिए। दूसरों और मजबूत परिवारों से संबंध। अन्य लोगों से जुड़ा होना जो उनकी परवाह करते हैं बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यवान कनेक्शन में आपके विस्तारित परिवार, दोस्त, पड़ोस और समुदाय शामिल हैं। कनेक्शन बच्चों के आत्मसम्मान को विकसित करने में मदद करते हैं। वे उन्हें पोते, चचेरे भाई या भतीजी और भतीजे के रूप में परिवार में उनकी जगह का एक मजबूत अर्थ देते हैं और समुदाय में विस्तारित परिवार, दोस्तों और लोगों से जुड़े रहने से बच्चों को सीखने में मदद मिलती है कि वे विभिन्न लोगों से कैसे संबंधित हैं। अन्य महत्वपूर्ण वयस्क परिवार के लिए एक सहारा हो सकते हैं जब समय कठिन होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साथ छुट्टी पर जाते हैं या महत्वपूर्ण अवसरों का जश्न मनाते हैं तो एक अच्छा मजा है। दूसरों से जुड़े होने के कारण आपको विकल्प भी मिल सकते हैं जब आपको मदद या सलाह की जरूरत होती है। स्कूल की छुट्टियों में अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए एक रात की जरूरत होती है या किसी की जरूरत होती है। स्थानीय समुदायों में संरचित गतिविधियों में शामिल होना और दूसरों की मदद करना आपके बच्चे को उसकी पहचान की भावना को विकसित करने में मदद कर सकता है। एक उदाहरण एक स्थानीय संरक्षण समूह के साथ मदद कर सकता है। अपने परिवार को दूसरों से जोड़ने के लिए टिप्स। अपने परिवार को दूसरों से जोड़ने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने बच्चों को अपने दादा दादी, चाची चाचा और चचेरे भाइयों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि वे दूर रहते हैं तो उनसे फोन पर बात करें, पत्र या ईमेल लिखें या वीडियो कॉल करें। दादा दादी, चाची चाचा, चचेरे भाई या परिवार के दोस्तों को स्कूल या खेल की घटनाओं में आमंत्रित करें जो आपके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए एक पुरस्कार समारोह या प्रदर्शन। अपने आप को और अपने बच्चे को एक स्थानीय सामुदायिक समूह या स्पोर्ट्स क्लब में शामिल करें। इससे आपके बच्चे को नए लोगों को जानने और सामुदायिक सदस्यों को एक साथ काम करने का मौका मिलता है।